हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टोरी ट्रूथ, जहाँ पे हम बात करते हैं इंटरनेट के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स, उनकी पर्सनल लाइफ और सबसे गर्म कंट्रोवर्सीज के बारे में। आज हम एक ऐसी फैमिली के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो जब भी कोई फंक्शन करती है या फिर कोई वीडियो अपलोड करती है तो सोशल मीडिया पर एक अलग ही तूफान खड़ा हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ नीतू बिष्ट, पूनम बिष्ट और उनकी फैमिली की। अभी हाल ही में पूनम बिष्ट की एंगेजमेंट हुई थी और इस एंगेजमेंट के बाद जो ड्रामा और जो ट्रोलिंग और जो गॉसिप सामने आई है, उन्होंने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है। लोग कह रहे हैं कि पूनम का जो एंगेजमेंट गाउन था वो एक टोटली डिजास्टर था। तो कुछ लोग नीतू बिष्ट पर भी उंगली उठा रहे हैं कि उन्होंने जानबूझ करके अपनी बहन को खराब आउटफिट सजेस्ट करवाया ताकि खुद अच्छी दिख सके। ये सेम सिनेरियो हमें पूनम बिष्ट की रोका सेरेमनी पे भी देखने को मिला था। वहां पे भी लोगों ने नीतू को बहुत ट्रोल किया था। उसपे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा पूरी वेडिंग कॉन्ट्रोवर्सीज के रिप्लाई और उनके इन लॉज की आपसी के झगड़े भी फिर से गर्म हो गए हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम इस पूरी कहानी को गहराई में समझते हैं और रियलिटी चेक करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। कहानी शुरू होती है पूनम बिष्ट की एंगेजमेंट से, जिसके लिए उनके फैंस महीनों से काफी एक्साइटेड थे। जब एंगेजमेंट के व्लॉग्स और पिक्चर सोशल मीडिया पर लीक हुई या फिर रिवील हुई तो सबसे पहले निशाना बनी पूनम की आउटफिट। पूनम ने अपने एंगेजमेंट के मेन डे पर एक एक्वा ब्लू हैंडेड एम्ब्रॉयडरी और एक डोरी वर्क कोट सेट लहंगा पहना हुआ था, जिसकी कीमत लगभग 58,000 के आसपास बताई जा रही है। लेकिन इतना महंगा डिजाइनर आउटफिट होने के बाद भी इंटरनेट की जनता को ये लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जैसे ही वीडियो अपलोड हुई कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी। लोगों का कहना था कि इस आउटफिट से एंगेजमेंट वाली कोई वाइब ही नहीं आ रही है और उनके ट्रायल वाले आउटफिट्स इससे तो कहीं ज्यादा बेहतर थे। कुछ लोगों ने तो इसकी कीमत 90,000 रुपए तक बताकर इसे बिल्कुल नॉट वर्थ इट घोषित कर दिया। लेकिन बात सिर्फ आउटफिट की बुराई तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि बात तब बढ़ गई जब लोगों ने इसमें फैमिली ड्रामा ढूंढना शुरू कर दिया। इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा गुट ये क्लेम करने लगा कि पूनम की जो छोटी बहन है नीतू बिष्ट, जो कि खुद एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है, वो खुद तो हर एक फंक्शन में बेहतरीन कपड़े पहनती है, पर उन्होंने अपनी बहन को इतना बेकार गाउन क्यों सजेस्ट करवाया। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि नीतू ने जानबूझ करके ऐसा किया ताकि फंक्शन में सबकी नजर उन पर ही रहे। जब नीतू ने उस फंक्शन में लगभग 73,000 रुपए का एक बेहतरीन ड्रेस पहना था, जो डिजाइन में काफी हद तक पूनम जैसा ही लग रहा था, बस कलर चेंज था, तो कंपैरिजन और भी ज्यादा बढ़ गया था। लोगों ने ताने मारना शुरू कर दिया कि सेम डिजाइनर वाइब होने के बाद भी नीतू का लुक बहुत ही ग्लैमरस था, जबकि पूनम का लुक पूरी तरीके से ट्रैश हो गया था। इन सब कंट्रोवर्सीज के बाद में पूनम का भी एक स्टेटमेंट आता है। पूनम बिष्ट ने एक स्पेशल वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था माय एंगेजमेंट गाउन डिजास्टर। आप अभी भी जाके चेक कर सकते हो, वो उनके प्रोफाइल पे आपको दिख जाएगा। इस वीडियो में उन्होंने बिना किसी फिल्टर के सारी सच्चाई सामने रख दी थी। पूनम ने बताया कि उन्हें पहले से ही पता था कि उनका लुक लोगों को पसंद आने ही वाला नहीं है और उन्हें इस बात का कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि फैशन में उनकी खुद की चॉइस है। उन्होंने बताया कि असल में उनका विजन कुछ और था। वो पहले एक गोल्डन कलर का गाउन पसंद कर चुकी थी जो उन्हें बहुत पसंद भी आया था, लेकिन अक्सर फैंस उन्हें कमेंट करते थे कि आप हमेशा न्यूट्रल या फिर व्हाइट गोल्ड सिल्वर कपड़े ही क्यों पहनते हो, कुछ कलर्स भी ट्राई किया करो। इसी वजह से पूनम ने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। उन्होंने उस गोल्डन गाउन के रेफरेंस पर ब्राइड एंड ब्यूटीफुल डिजाइनर से रिक्वेस्ट करी कि वो उनके लिए एक एक्वा ब्लू कलर में एक नया गाउन तैयार करें जिसमें एक लॉन्ग ट्रेल और एक वेल हो। लेकिन दिक्कत तब हुई जब एंगेजमेंट की डेट पास थी और डिजाइनर के पास सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 दिन बचे हुए थे। उन्होंने जल्दी में कपड़ा तो तैयार कर दिया, लेकिन मेन डे पर जो सबसे बड़ा डिजास्टर हुआ वो था स्टाइलिंग और फिटिंग का। पूनम ने साफ किया कि जब वो ट्रायल पर गई थी तब गाउन की फिटिंग और उसका फ्लो बहुत ही प्यारा लग रहा था, क्योंकि वहां पर एक्सपर्ट्स थे और उनको पता था कि वो उस गाउन को कैसे कैरी करवाना है। मगर मेन डे पर जो मेकअप आर्टिस्ट आई थी, उनकी असिस्टेंट को गाउन पहनाना नहीं आता था। उन्होंने डोरी को ठीक से टाइट भी नहीं बांधा था और जो कैन कैन होती है उसकी सेटिंग भी खराब हो गई थी। इसी वजह से जो गाउन के नीचे का घेरा एक फ्लो में आना चाहिए था वो पूरी तरीके से दब गया और पूनम को चलने में भी तकलीफ होने लगी। उन्होंने बताया कि उनका एक ही हेयर स्टाइलिस्ट था जो सबके बीच में बिजी था, इसलिए कोई भी उनका गाउन ठीक नहीं कर पा रहा था। उनका सेकेंड आउटफिट भी डोरी टाइट न बांधने की वजह से उतना परफेक्ट नहीं लगा जितना लगना चाहिए था। पूनम ने अपने वीडियो में बहुत गुस्से में अपनी बहन नीतू का बचाव भी किया था। उन्होंने कहा कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं है जिससे उनकी बहन उंगली पकड़कर कपड़े पहनाएगी और पार्टी में ले जाएगी। वो एक एडल्ट है और उन्होंने जो भी पहना था वो उनके दिमाग और उनकी मर्जी का फैसला था, इसलिए हर बात में नीतू को टारगेट करना बिल्कुल गलत है। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ स्पेसिफिक अकाउंट्स ऐसे हैं जो उनके हर
वीडियो पर आकर लगातार हेट कमेंट्स करते हैं, जिससे ये लगता है कि ये कोई उनके आसपास का ही जान पहचान का व्यक्ति है जो उनकी सक्सेस से चिढ़ रहा है। अब बात करते हैं फैशन रिपीट एंड पास्ट कंट्रोवर्सीज। ड्रामा यहाँ पे खत्म नहीं होता गाइस। इस एंगेजमेंट के तुरंत बाद एक और नया मुद्दा खड़ा हो गया जब नेहा बिष्ट की एंगेजमेंट हुई थी। नेहा बिष्ट ने अपनी एंगेजमेंट पर एक बहुत ही प्यारा गोल्डन गाउन पहना था जिसकी कीमत 38,000 के आसपास थी, लेकिन जैसे ही उनकी पिक्चर्स आई लोगों ने उन्हें भी ट्रोल करना शुरू कर दिया क्योंकि सेम वैसा ही गोल्डन गाउन पूनम बिष्ट ने पहले एक फंक्शन में पहना था। अब इंटरनेट पर लोग बहस कर रहे हैं कि क्या नेहा ने पूनम बिष्ट को लोग कॉपी किया है या फिर दोनों की चॉइस बस एक जैसी है। फैशन में आउटफिट्स को रिपीट होना या एक जैसा दिखना बहुत ही आम बात होती है, लेकिन जब बात इस परिवार की आती है तो लोग इसे एक बड़ा मुद्दा बना देते हैं। इन सब के बीच पुरानी कंट्रोवर्सीज की आग भी फिर से भड़क उठी है। जनता अब परिवार के पुराने मामलों को भी इसमें घसीट रहे हैं। लोग उन पर एक पुराने एलिगेशंस और पारिवारिक झगड़ों को लेकर भी ताना मार रहे हैं। साथ ही साथ नीतू बिष्ट के देवर जो कि रिकी रावत है, उनका एक पुराना स्टेटमेंट भी लोग याद कर रहे हैं। कुछ समय पहले जब रिकी के भाई की शादी हुई थी तब उसमें नीतू की फैमिली शामिल नहीं हुई थी। पूनम ने तब एक वीडियो में कहा था कि उन्हें सही से इनवाइट ही नहीं किया गया था और सिर्फ व्हाट्सएप पर कार्ड भेजा गया था। इस पर रिकी रावत ने एक शॉकिंग रिप्लाई देते हुए कहा था कि उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है, जबकि उन्होंने बाकी बहुत से लोगों को भी उसी तरह व्हाट्सएप पर ही कार्ड भेजा। सो गाइस, ये है पूरी बिष्ट फैमिली के एंगेजमेंट कंट्रोवर्सी की रियलिटी। एक तरफ जहां पे फैंस कपड़ों की कीमत और उनके लुक को लेकर लगातार नेगेटिव और पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ क्रिएटर्स ने ये साफ कर दिया कि इंटरनेट पर जो भी दिखता है हकीकत उससे काफी अलग होती है। एक कपड़े की गलत फिटिंग और जल्दबाजी पूरे लुक को बिगाड़ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पीछे कोई पारिवारिक साजिश या फिर दुश्मनी हो। आपका इस पूरे ड्रामे पर और पूनम के गाउन डिजास्टर पर और नीतू और रिक्की रावत की पुरानी बातों पर क्या कहना है, मुझे जरूर बताना। क्या आपको लगता है कि ट्रोलर्स बेमतलब में हर चीज को राय का पहाड़ बना देते हैं, और आपके इस पूरे कंट्रोवर्सीज में क्या थॉट्स है, कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।